हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन के लास्ट क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था जो हेलोजन युक्त यौगिक होते हैं उनके रूट नाम किस तरीके से लिखे जा सकते हैं। तो आज की क्लास में अपन उन्हीं हेलोजन युक्त यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। तो आईयूपीएसी नाम लिखने की मैं आपको बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा। यहाँ पे बहुत सिंपल से नियम बताऊंगा, केवल आप उन नियमों को याद रखें। उसके बाद भी किसी भी तरह का हेलोजन वाले यौगिक है ना, उसमें किसी भी तरह का नाम लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। क्योंकि देखो हम भी आपके लिए इतना सारा मैटर लेके आते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका इतना सपोर्ट तो होना चाहिए कि आप जो है इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक आप इनको पहुंचाएं, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज कुछ नया सीखते हैं अपन। तो देखते हैं। सबसे पहली बात कि जो नियम है उनको आप एक बार, मैं जो बता रहा हूं नियम, उनको आप नोट कर लें। फिर उसके बाद में जो है इन नियमों के आधार पर मैं आपको यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा, उससे आपको जो है ये टॉपिक बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला नियम लिखिए आप, यदि किसी यौगिक की या यदि किसी यौगिक में केवल हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, यदि किसी यौगिक में केवल हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, ठीक है, तो अंकन मतलब नंबरिंग, तो अंकन उस तरफ से किया जाता है जिधर से हेलोजन को कम अंक मिलते हैं। दोबारा सुन लो, यदि किसी यौगिक में केवल हेलोजन परमाणु उपस्थित है तो अंकन उस तरफ से किया जाता है, नंबरिंग उस तरफ से किया जाती है जिधर से हेलोजन को कम अंक मिलते हैं। ये हुआ अपने पास फर्स्ट नियम का ए पार्ट। लेकिन फर्स्ट नियम का जो बी पार्ट है, बी पार्ट, उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि जैसे मान लो आपके पास 2 Cl है, 2 Br है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही यौगिक में एक Cl और एक Br आ गया, क्या आ गया? एक Cl और एक Br आ गया, तो उस केस में आप जो है वो किधर से नंबरिंग करेंगे? तो और Cl और Br दोनों हेलोजन ही है, ठीक है, तो दोनों हेलोजन है। तो उस स्थिति में जो है ना अपन कैसे पता लगाएंगे कि किस तरह से नंबरिंग करें? तो यदि किसी यौगिक में भिन्न भिन्न हेलोजन उपस्थित हो, बी पार्ट बता रहा हूं, बी पार्ट, भिन्न भिन्न हेलोजन उपस्थित हो तो उसमें नंबरिंग अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार करी जाती है। इस तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार। पहले वाले में मैंने क्या बताया? केवल हेलोजन हो, ठीक है। दूसरे में क्या बताया कि 2 अलग अलग प्रकार के हेलोजन हो, तो अंग्रेजी वर्णमाला किसको फेवर करेगी? ब्रोमो को, ठीक है। तो समझ गए आप? पहले नियम में तो एक हेलोजन हो या एक से अधिक समान हेलोजन हो, दूसरे नियम में एक से अधिक असमान हेलोजन हो, तो दूसरा नियम लगेगा। ये नोट कर लिया होगा आपने। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह गई है तो आप वीडियो को रिवाइज करके फिर से दोबारा लिख लीजिएगा। सेकंड, दूसरा जो नियम है वो है कि अगर किसी यौगिक में हेलोजन और एल्किल समूह उपस्थित है, किसी यौगिक में हेलोजन और एल्किल समूह उपस्थित है, मतलब वे यौगिक जिनमें एल्किल समूह और हेलोजन दोनों एक साथ उपस्थित है, तो अंकन हेलोजन की तरफ से किया जाएगा। मतलब वरीयता किसको दी जाएगी? वरीयता किसको देंगे? हेलोजन को। तो वरीयता आप किसको देंगे? हेलोजन को वरीयता देंगे। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 जो है वो है, इसमें भी 2 पार्ट होंगे। यदि हेलोजन के साथ यौगिक में डबल बॉन्ड दिया हुआ हो या ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ हो, वैसे डबल बॉन्ड के एग्जांपल हमारे पास सारे यहाँ पर, हेलोजन और द्विबंध, यदि किसी यौगिक में हेलोजन और द्विबंध दोनों साथ साथ उपस्थित है तो उस स्थिति में अंकन जो है वो किधर से किया जाएगा? द्विबंध की तरफ से किया जाएगा, या फिर कम अंक जो है वो किसको दिए जाएंगे? मतलब नंबरिंग उस तरफ से की जाएगी जिधर से द्विबंध को कम अंक मिले। लेकिन अगर डबल बॉन्ड दोनों तरफ से समान स्थिति पर आ जाए, डबल बॉन्ड दोनों तरफ से समान स्थिति पर हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर दोनों तरफ से समान स्थिति पर है तो अपन नंबरिंग करेंगे किसकी तरफ से? हेलोजन की तरफ से। अगर कहां पर हो? समान स्थितियों पर हो तो, ठीक है। और एक अंतिम नियम है जो कि बेंजीन वालों के लिए अपन काम में लेंगे, और इन चारों नियमों से अपन जितने भी हेलोजन वाले यौगिक होंगे उनके सबके आईयूपीएसी नाम आसानी से लिख पाएंगे। यदि हेलोजन परमाणु बेंजीन, यदि हेलोजन परमाणु जो है, यदि हेलोजन परमाणु बेंजीन के ऊपर उपस्थित श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ हो, जैसे ये है ना, ये कार्बन, इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो। दोबारा सुनो, यदि हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय पर उपस्थित श्रृंखला, ये बेंजीन है, उसके ऊपर ये कार्बन है,
कुछ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो। आप ऐसे भी कह सकते हो कि बेंजीन के कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ हो। यदि हेलोजन परमाणु बेंजीन के कार्बनों के साथ नहीं जुड़ा हुआ हो, बेंजीन के ऊपर उपस्थित मुख्य श्रृंखला से या जो श्रृंखला है उससे जुड़ा हुआ हो, तो उस स्थिति में बेंजीन को प्रतिस्थापी माना जाता है। उस स्थिति में बेंजीन को प्रतिस्थापी माना जाता है और बेंजीन को फेनिल लिखा जाता है। फेनिल प्रतिस्थापी के रूप में इसका क्या नाम होता है? फेनिल होता है। ठीक है, समझ गए भाई। अगर जैसे एक तो एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल जो अपने पास इस तरीके से हो सकता था कि जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया Cl और CH3, तो इसमें तो फेनिल मानेंगे, इसमें बेंजीन मानेंगे। क्यों? क्योंकि जो Cl है वो डायरेक्ट यहाँ पर इस बेंजीन के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं इन सभी जो चारों नियम है उनके एग्जांपल्स। ठीक है, तो अगर आपने चारों नियम एक साथ लिख लिए हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप एक नियम लिखे हैं तो पहले उस एक नियम के एग्जांपल लिख लो, फिर दूसरा नियम लिखा दूसरे के एग्जांपल लिख लो, तीसरा नियम लिखा तीसरे के एग्जांपल लिख लो। वो आपकी चॉइस है, कुछ फर्क इससे पड़ने वाला नहीं है। चारों नियम आप साथ में भी लिख सकते हैं और एग्जाम्पल सारे एक साथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ऐसे दिया नहीं है इस नियम के अनुसार लिखो। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, तो मैं आपको बता रहा हूं पहले नियम के आधार पर जो ए पार्ट है उसके आधार पर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपको एक यौगिक दिया इस तरीके से एक यौगिक दे दिया, इसमें कहा गया कि क्या नाम होगा इसका, तो मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे, 4 कार्बन आएंगे। इसमें भी मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे, 4 कार्बन इसमें भी आएंगे। अगर अपन इधर से नंबरिंग करते हैं तो भी 4 कार्बन है, इधर से नंबरिंग करते हैं तो भी 4 ही कार्बन है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि अगर केवल हेलोजन उपस्थित है तो उस स्थिति में अपन नंबरिंग किधर से करेंगे? हेलोजन की तरफ से। ठीक है, इसमें भी इधर से करेंगे क्योंकि इधर से नजदीक आता है। तो इसका जो नाम होगा, इसका पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा? 1 नंबर पर है ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। और इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब देखो स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या करता है यहाँ पर, मैं बता देता हूँ आपको। कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा ये, क्योंकि टीचर ये समझते हैं कि अंडरस्टूड होंगे स्टूडेंट। सबसे पहली चीज, जो भी आप ये लैंग्वेज में लिख रहे हैं ना उसके ऊपर एक ही लाइन होनी चाहिए। आईपीसी का नियम है ये, जो भी आप लिख रहे हैं, ये नाम लिख रहे हैं लैंग्वेज के अंदर, उसके ऊपर एक ही लाइन होनी चाहिए। अगर कोई न्यूमेरिकल डिजिट है तो उसके आगे ये जो हाइफन है, डैश है, ये वाला, ये आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर। और अगर कोई न्यूमेरिकल डिजिट 2 बार या 3 बार आ रही है लगातार ऐसे, तो उनके बीच में कोमा आपको लगाने हैं। ये सिंपल से नियम है। अगर यही डिजिट है ना बीच में आ जाती, जैसे लैंग्वेज लिख रहे हैं ना उसके बीच में आती है, तो दोनों तरफ डैश लगाते हैं, ये वाला डैश दोनों तरफ लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ इसके ए पार्ट है ना उस पे। अब बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट जो उसमें देखो क्या होगा। बी पार्ट में मान लो आपके एग्जांपल इस तरीके से दे दिया Br और Cl। ठीक है, इसमें भी श्रृंखला जो है वो तो यही होगी, श्रृंखला इसमें भी यही होगी। लेकिन अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये 2 नंबर पे आता है, इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये 2 नंबर पे आता है। तो किसको वरीयता देंगे? ब्रोमीन को। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ब्रोमीन जो है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि नाम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार ही लिखा जाता है। नाम में कोई कंडीशन नहीं है, नाम में कोई भी कंडीशन नहीं है, नाम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखा जाता है। ये तो नंबरिंग में कंडीशन होती है। किसमें? नंबरिंग में कंडीशन होती है तो। ठीक है, तो नंबरिंग में अपन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, दोनों के दोनों हेलोजन है इसलिए नियम क्या बनाया? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार। इसी तरीके से आपने पहले ही पढ़ रखा होगा 11th में भी कि अगर मेथिल और एथिल दोनों समान स्थितियों पर आ जाए तो अपन नंबरिंग किधर से कर देते हैं? एथिल की तरफ से। ऐसे ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड समान स्थितियों पर आ जाए तो नंबरिंग करते हैं डबल बॉन्ड की तरफ से। ये कुछ नियम आपको याद रखने होंगे। ठीक है, नियम नंबर 2 पे आते हैं। नियम नंबर 2 देखो क्या कहता है। नियम नंबर 2 ये कहता है कि जैसे इनमें सबके सब कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो लगा ही सकते हो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि कार्बन की 4 संयोजकता है, इसलिए मैंने हाइड्रोजन लगाया नहीं है यहाँ पर। इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो कितने जोड़ेंगे? 3, इसमें 2, इसमें 2, इसमें भी 2। आप संयोजकता देख लो बंद कितने बने हैं, उस हिसाब से हाइड्रोजन आपको जोड़ने हैं, उसके अंदर कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो जैसे इसमें देखेंगे, इसमें तो ये जो मेथिल है वो प्रतिस्थापी हो गया, एल्किल समूह हो गया। यहाँ पर भी मेथिल जो है वो एल्किल समूह हो गया। हेलोजन ये ब्रोमीन है, यहाँ पर भी ब्रोमीन है। ठीक है, तो इसमें जो श्रृंखला होगी वो तो ये हो जाएगी, लेकिन इसमें जो श्रृंखला है वो ये होगी। ठीक है, इसमें एल्किल समूह और हेलोजन में से वरीयता किसको देते हैं? हेलोजन को। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। इसमें भी जो है ना किसको वरीयता देंगे? हेलोजन को। ठीक है, नाम लिखेंगे तो पहले कौन आएगा? अल्फाबेटिक ऑर्डर में ब्रोमो पहले आएगा। कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर। तो 1 ब्रोमो, फिर 2 पर मेथिल है, 2 मेथिल और प्रोपेन।
ठीक है। इसके लिए बोलोगे तो 2 पर तो है ब्रोमो, 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, तो ये तो हुआ अपने पास नियम नंबर फर्स्ट और सेकंड जब से संबंधित एग्जाम्पल। अब मेरे से अगर आप पूछोगे कि सर कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो ये कहूंगा कि जो नियम नंबर 3 और 4 है उसके एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये तो एक तरह से 11th के लेवल के इतने इजी क्वेश्चन जो है वो आपकी बहुत ज्यादा किस्मत अच्छी होगी ना तभी पूछे जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम में आप जानते हो कि बहुत कम लोगों की किस्मत है ना वो साथ देती है, तो हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस सभी तरीके से जो है वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए हम उसको सोल्व कर पाए, इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो देखो नियम नंबर 4 में क्या बताया था, 3 नंबर का जो नियम है उसमें क्या बताया कि जो अपने पास यौगिक है उसमें डबल बॉन्ड और हेलोजन आ जाए। अब सीएल लगा देता हूं, चलो मैं यहां पर क्या आ जाए, डबल बॉन्ड और हेलोजन आ जाए, डबल बॉन्ड और हेलोजन आ जाए। ठीक है, तो डबल बॉन्ड और हेलोजन आने की 2 संभावनाएं मैंने अभी बताई थी आपको। पहली संभावना कौन सी थी, पहली संभावना थी कि डबल बॉन्ड है ना उसके वो डबल बॉन्ड और हेलोजन जो है वो अलग अलग स्थितियों पर आए, और एक बताया था कि डबल बॉन्ड को दोनों तरफ से समान स्थिति मिले। ठीक है, तो पहले इसको देखो, इसमें डबल बॉन्ड को नंबरिंग दे रहे हैं तो यहां से कौन सा नंबर मिल रहा है, फर्स्ट, और इधर से नंबरिंग करते तो फर्स्ट और सेकंड मिलता है, सेकंड, तो वही तक इसको देते हैं डबल बॉन्ड को। लेकिन इसमें देखो अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं ऐसे तो डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिला, 1, इधर से नंबरिंग करते हैं तो भी 1, तो डबल बॉन्ड की स्थिति कौन सी हो गई, समान, डबल बॉन्ड की स्थिति कौन सी हो गई, समान। मैंने बताया था यदि डबल बॉन्ड को दोनों तरफ से समान स्थिति मिलती है तो उस स्थिति में नंबरिंग किधर से करेंगे, हेलोजन की तरफ से। ठीक है, हाँ, इसमें देखो इसमें जो है ना वही नंबरिंग किसकी तरफ से करेंगे, डबल बॉन्ड की तरफ से, इसमें हेलोजन की तरफ से, समझ गए ना। अब इसका नाम देखो कौन सा होगा, क्लोरो, 3 नंबर पर, तो 3 को तो लिखना जरूरी है, क्या हो जाएगा 3 क्लोरो। उसके बाद में 3 कार्बन है तो प्रोप, डबल बॉन्ड पहले नंबर पर है तो 1 इन लिख दो, या ऐसे भी लिख सकते हो 3 क्लोरो प्रोपीन। इसमें देखो इसमें भी कौन से नंबर पर है, 3 के ऊपर है, तो क्या नाम हो जाएगा 3 क्लोरो, वलय बन रही है, वलय रिंग बन रही है इसलिए साइक्लो। ठीक है, 6 कार्बन इसलिए हेक्स, और डबल बॉन्ड पहले नंबर पर है। ठीक है, ये पहले नंबर पर है डबल बॉन्ड, यहां से नंबरिंग मत कर देना क्योंकि नंबरिंग जो है वो होती है जिसमें डबल बॉन्ड कवर होता है, कवर, डबल बॉन्ड कवर होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड कवर यहीं से होगा। इसमें पहले नंबर पर डबल बॉन्ड है, पहले नंबर पर ये है, तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो एथीन। क्या नाम हो गया, क्लोरो एथीन। और इसका नाम लिखेंगे तो वही पहले नंबर पर है क्लोरो, तो क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। अगली बात समझ में, तो इस तरीके से अपन इसको भी समझ सकते हैं। अब चौथा जो आखिरी जो नियम है उसको देखते हैं। इस प्रकार के यौगिकों का नाम कैसे लिखेंगे, जिसके अंदर बेंजीन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो या बेंजीन के साथ इनडायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो। तो देखो इसके लिए क्या है, इसमें कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ये है कि इसमें जो हाइड्रोजन है उसमें कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर, और जो श्रृंखला है वो कितने कार्बन की बनेगी, इसके अंदर 1 कार्बन की। ठीक है, 1 कार्बन की श्रृंखला होगी, और जो फेनिल है, फेनिल उसको क्या करेंगे, श्रृंखला से बाहर मानेंगे। तो सीएल है ना, सीएल वो कौन से नंबर पर, पहले नंबर पर, और पहले पर होने की वजह से इसका जो है वो स्पेशल नाम, मतलब नंबरिंग नहीं लिखेंगे इसकी, सॉरी। और फेनिल जो है वो कौन से नंबर पर है, वो भी पहले नंबर पर, तो क्लोरोफेनिल, और 1 कार्बन है इसलिए मैथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, क्लोरोफेनिल मैथेन। ठीक है, क्लोरोफेनिल मैथेन। एक चीज आप ध्यान रखना कि फेनिल जो है ना, फेनिल उसमें क्या आता है, पी आता है, पी, फेनिल में क्या आता है, पी, तो फेनिल ये होता है, हमेशा ध्यान रखना कि पी आता है इसके अंदर। इसमें देखो इसमें जो हेलोजन है वो तो इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसमें लेकिन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट, इसका मतलब इसमें बेंजीन लिखेंगे इसको, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल और बेंजीन। तो देखो ये फर्क है, ये नियम आपको समझ में आ गया होगा कि कब तो बेंजीन को फेनिल लिखते हैं और कब बेंजीन को बेंजीन लिखते हैं। तो बेंजीन को बेंजीन तब लिखते हैं
जब क्रियात्मक समूह डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ हो, हेलोजन किससे जुड़ा हुआ, डायरेक्ट बेंजीन के कार्बन के साथ, ठीक है। और डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ हो तो अपन क्या लिख देते हैं, फेनिल लिख देते हैं, ठीक है, समझ गए। अब मैं बताता हूँ आपको एक ऐसा एग्जाम्पल जिसको देख के आपको डर जरूर लगेगा लेकिन आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। एग्जामिनर क्या करते हैं, थोड़ी सी जो है ना अपने माइंड जो उससे खेलते हैं और इस तरीके से खेलते हैं कि वो स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से बना के दे देंगे आपको एग्जाम में, इस तरीके की संरचना बना के दे देंगे और ऐसे कहेंगे कि इसका आईयूपीएसी नाम लिखो। तो कुछ स्टूडेंट तो इसको देख के डर जाएंगे कि पता नहीं है क्या आ गया, इसका नाम मैं कैसे लिखूंगा, इस तरीके से सर ने कुछ बताया नहीं था, ठीक है। तो देखो ऐसे करने से कुछ नहीं होना, आपको जो है हिम्मत रखनी होती है एग्जाम के अंदर। तो उसके लिए देखो करना क्या पड़ेगा, कुछ भी नहीं इसके अंदर, देखना बहुत आसान लगेगा आपको। जहां पर भी कार्बन हो वहां से शुरू कर दो, जैसे यहाँ पर कार्बन है तो यहाँ शुरू कर दो, यहाँ कार्बन है तो यहाँ शुरू कर दो, दोनों जगह नहीं है तो यहाँ शुरू कर दो, ये भी तो कार्बन है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, CH3, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर है C, इसके साथ क्या लगा हुआ है H, तो क्या हो जाएगा CH। फिर उसके बाद में क्या है यहाँ पर डबल बॉन्ड, क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ पर C है इसके साथ CH3 लगा हुआ है। अगर आप CH3 को यहाँ पे लगा दोगे तो श्रृंखला इधर ही रुक जाएगी, इसलिए कहीं बीच में CH3 आ रहे हैं तो ऊपर या नीचे लगाओ उनको। फिर उसके बाद में आगे चलो, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ब्रोमीन और CH3 लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा CH, Br और CH3। इसमें श्रृंखला जो है वो ये हो जाएगी 5 कार्बन की श्रृंखला हो जाएगी। फिर उसके बाद में अगर आपको नियम लगाने हैं इसके अंदर तो नियम नंबर जो सेकंड और थर्ड है वो यहाँ पर लागू होंगे, बाकी आप केवल थर्ड नियम लगाओगे तो भी आपका काम यहाँ पर चल जाएगा, क्योंकि वरीयता किसको देनी है, डबल बॉन्ड को, किसको, डबल बॉन्ड को। तो इस तरफ से आप इसकी नंबरिंग कर दो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार। ब्रोमो जो तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे तो 4 ब्रोमो, 3 मेथिल, 5 कार्बन है तो पेंट, और डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है, 2 पर, तो पेंट 2 इन, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या करेगा, जैसे मान लो आपको ये तो पता लग गया, एग्जामिनर इसमें से किसी को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। एग्जामिनर में किसी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं अब ये एग्जांपल बताता हूँ, एक ऐसे कर दिया एक, तो देखो इसका नाम लिखते हैं, क्या हो जाएगा CH3, CH, फिर CH, फिर CH2 और Br। ये CH3 जगह CH3, ये CH, ये भी CH, ये CH2 दिख रहा है आपको, ये Br, ठीक है। अब स्टूडेंट मिस्टेक क्या करेगा इसके अंदर, देखना वो यहां से नंबरिंग करेगा ऐसे और क्या लिखेगा 4 ब्रोमो, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड को यहां से कौन सी नंबरिंग मिल रही है, कौन सी नंबरिंग है, सेकंड, और इधर से भी कौन सी नंबरिंग है, सेकंड। तो उस स्थिति में क्या करना था, हेलोजन की तरफ से नंबरिंग करनी थी, तो ये गलत हो जाएगा इस तरीके से। तो ये ध्यान रखना, आप मिस्टेक हो जाती है इस तरीके से। तो ये नंबरिंग होगी इसकी, ब्रोमो कौन से नंबर पर होगा, पहले नंबर पर, तो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। तो इस तरीके से अपन जो है वो आज की क्लास में अपन ने क्या देख लिया कि हेलोजन युक्त यौगिक जो होते हैं उनका आईयूपीएसी नाम किस प्रकार लिखा जा सकता है। सिंपल मैंने 4 नियम बताए आपको और उनके एग्जाम्पल बताए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करो, बहुत आसानी से आपका जो सिलेबस है स्मूथली चलता चला जाएगा। इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इनको शेयर कीजिए, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जो है ये वीडियो जो है उनको सीरियसली ले, आप प्रॉपर नोट्स बनाए इनके। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो है इनका उल्टा करेंगे। उल्टे का मतलब ये नाम दिया होगा उससे स्ट्रक्चर बनाएंगे। मतलब कई बार एग्जाम में एग्जामिनर नाम लिख देता है और ऐसे बोलता है इस यौगिक की संरचना बनाओ। तो संरचना के लिए आपको मैं एक एडवाइस दे रहा हूं कि आप जो है आईयूपीएसी नाम और जो रूट नाम थे उन दोनों को याद कर लो अच्छे से, क्योंकि अगर उन दोनों को आप पढ़ लोगे तो आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी इसमें संरचनाओं का निर्माण करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।